जब बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया, अब विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, उनके यहाँ एक बेटा है रुक्मी और एक बिटिया है रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और रुक्मिणी जी का कृष्ण से परस्पर प्रेम था। इस विष्णु महापुराण में पत्र का उल्लेख नहीं आया है कि रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा फिर श्री कृष्ण पढ़े फिर आए, ऐसा नहीं लिखा। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का परस्पर प्रेम था, एक दूसरे को पसंद करते थे। श्री कृष्ण के कहने पर भी रुक्मी ने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दिया और चेदि नरेश दमघोष नंदन का जो पुत्र है शिशुपाल के साथ अपनी बहन का ब्याह निश्चित कर दिया। तमाम बड़े बड़े मित्रों को बुला दिया, जरासंध इत्यादि को, मगध देश के राजा जरासंध आ गए, शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, तमाम बड़े बड़े सैनिक सब आ जाते हैं और सारे लोग विवाह में सम्मिलित हुए। और जब श्री कृष्ण जी ने सुना कि चेदि नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल दूल्हा बन के आया है, परसों विवाह होने वाला है, तो उस विवाह को देखने के लिए कृष्ण और बलराम भी कुंडनपुर गए। कुंडनपुर में रहते थे सब। प्रयौ कुंडिनम दृष्टु विवाहम चैद भूभ्रता सौभाविनी विवाहे तु ताम कन्या हर्तवान हरि विपक्ष भार मानसज्जो रामादिश्वास बंधुसो। विवाह के एक दिन पूर्व, कल विवाह होना है, विवाह के एक दिन पहले आज ही वहां रुके थे कृष्ण बलराम जन्माशय में। तभी से जरासंध इत्यादि राजाओं को शंका हो गई थी कि जरूर द्वारिकाधीश आए हैं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। तो विवाह के एक दिन पहले ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और जैसे रुक्मिणी का हरण किया, विपक्ष भार मानसज्जो रामादिश्वत बंधुसु, लोगों को पता चला कि रुक्मिणी का हरण श्री कृष्ण ने कर लिया। सबने सेना सजाया, श्री कृष्ण का पीछा किया, सारी सेनाओं को श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया, कुछ को बलराम जी ने मार दिया। पौंड्रक इत्यादि बड़े बड़े महारथी बलराम जी से लड़ने लगे। श्रीमान पौंड्रक, दंत्रवक्त, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध, साल इत्यादि बड़े बड़े राजा क्रोधित होकर के अपनी अपनी सेना को सजाया और श्री कृष्णचंद्र जी से मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों भाइयों ने ऐसा कुशल युद्ध किया कि सारी सेना पलक झपकते ही पलायन कर जाती है। इन सब का मान मर्दन कर दिया। तब तक रुक्मी सेना को सजा करके डट गया युद्ध में और प्रतिज्ञा कर दिया कि कुंडिनम न प्रवेक्षामि हत्वा युधिके सबम कृत्वा प्रतिज्ञां रुक्मी चहंतुम कृष्ण मनोद्रुतः हत्वा बलम सनागाश्रम पक्ति संदन संकुलम। रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया कि अगर जब तक कृष्ण को परास्त नहीं कर दूंगा, कृष्ण को मारे बिना मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और सेना को लेकर के सुंदर युद्ध प्रारंभ कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, जीजा और साले का खूब घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सारी सेना को तो मार ही दिया, बस रुक्मी को मारने वाले थे श्री कृष्ण। तब तक बलराम जी पहुंच गए। अरे अरे कन्हैया, ये क्या, अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? ये तुम्हारा साला है, इसे तुम मार दोगे तो रुक्मिणी क्या सोचेगी? उधर रुक्मिणी से रिश्ता जोड़ रहे हो, इधर साले का वध कर रहे हो। बलराम के कहने पर श्री कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया मान मर्दन करके। पर अब लज्जित रुक्मी पुनः कुंडनपुर नहीं गया, वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं रहने लगा। इधर श्री कृष्ण गए तो अभी तो राक्षस विधि से हरण किया था रुक्मिणी का। सुंदर द्वारिकापुरी में जाकर के वेदोक्त विधि से द्वारिकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह रचाया।
सुंदर दिव्य विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, जिस रुक्मिणी जी के गर्भ से कुछ दिनों के बाद समय बीतने पर प्रद्युम्न नाम के बेटा पैदा हुए, जिन प्रद्युम्न जी को सम्रासुर नाम का दैत्य सूतिका ग्रह से हरण करके ले गया था, जिस बालक को समुद्र में फेंक दिया, मछली निगल गई, मछुआरों के जाल में फंसी और वो मछली पुनः सम्रासुर के राज्य में पहुंच गई। रसोइये की स्वामिनी थी मायावती, मायावती ने जब उस मछली को अमनिया करवाया, कटवाया, तो उससे जीवित बालक निकला। उस बालक का लालन पालन कर रही थी मायावती। तो नारद जी ने बताया कि देवी, ये साधारण बालक नहीं है, होने वाले तुम्हारे पति हैं। सारा वृत्तांत बता दिया। श्री कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न हैं, सूतिका ग्रह से तुम्हारे स्वामी सम्रासुर ने ही हरण किया था और इन्हीं के द्वारा सम्रासुर का वध होना है, तुम इन्हें रसायन विद्या के द्वारा बड़ा करो। सारा वृत्तांत जब बता दिया तो वह मायावती प्रद्युम्न जी महाराज को रसायन विद्या के द्वारा बड़ा किया। अब प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो उसे तो मां ही मानते थे, पर जब एक कांता का कटाक्ष देखा तो प्रद्युम्न जी ने पूछा कि मां, आप एक कामनी की तरह मुझसे व्यवहार करती हो, जैसे एक स्त्री अपने पति से बात करती है ऐसे आप बात करती हो, क्या बात है? तब उस मायावती ने कहा कि स्वामी, आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप मेरे पति हो। जब भगवान शंकर ने मेरे पति को जला दिया था, मेरे प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है, हरणि महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वही आप कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हो और मैं मायावती नहीं, मैं रति देवी हूं। आप मेरे पति हो और आपके द्वारा इस दुष्ट का वध होना है। सारा वृत्तांत जान करके प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध किया और सुंदर देवी रति को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिकापुरी में जब देखा तो कोई किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 6 दिन के ही बालक का हरण कर लिया था सूतिका ग्रह से सम्रासुर। पर रुक्मिणी पहचान गई। रुक्मिणी ने कहा कि मेरा बेटा होता तो ठीक आज ऐसे ही होता, आप बताओ आप कौन हो? तब प्रद्युम्न जी महाराज मुस्कुराए और रुक्मिणी मैया पहचान जाती है। इस प्रकार से सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए पराशर जी महाराज कहते हैं कि सम्रासुर का वध प्रद्युम्न के द्वारा हुआ और रुक्मी का वध बलराम जी के द्वारा हुआ। ये भी कथा आती है कि एक बार रुक्मी की पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र के साथ, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ और उस विवाह में बलराम जी गए, चौसर खेल रहे थे, बार बार पांसा जीत जाते और रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि ये लोग कह करके कि नहीं नहीं बाजी हमने जीता है, बाजी रुक्मी ने जीता, ऐसे कह करके छल कर देते। एक बार आकाशवाणी हुई कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, बाजी तो बलराम जी ने जीता है। बलराम जी को आया क्रोध तो रुक्मी का वध कर दिया मूसल से।